everyone. In this video we are going to revise the chapter electric current and its effects. Electronic components and their symbols. ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोगों को डायग्राम बनाने होते हैं। तो जो सबसे पहला सिंबल देख रहे हैं आपने अपनी बुक में भी ये पढ़ा है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब। जब बल्ब बनाने की आपको ज़रूरत होगी तो इस तरीके से बनाया जाएगा। उसमें स्विच ऑन की और ऑफ की पोजीशन होती है। तो ये आप देख रहे हैं ये ऑन की पोजीशन है और जब आप इसमें से एक सिरे को अलग कर देते हैं तो ये कहलाती है ऑफ की पोजीशन। और ये बैटरी की पोजीशन है, जैसे इसमें दो सेल हैं तो ये दो सेल दिखाए गए हैं। और ये वायर की पोजीशन है, इनको याद कर लें आप। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम इसके पढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट का एलिमेंट हो सकता है दैट हेल्प्स इन इट्स फंक्शनिंग, जो उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। द इलेक्ट्रिक सर्किट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। इलेक्ट्रिक सर्किट अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है एंड इज़ यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस पर्पजेज, और बहुत सारे पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि रनिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स, चलते हुए, या रनिंग का मतलब चलते हुए। इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ए बल्ब और ए फैन, फैन को या बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना। जनरेटिंग हीट या हीट उत्पन्न करना। अब बैटरी क्या होती है? बैटरी इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। दो या दो से ज़्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। इन ए बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। आप जानते हैं ये सिंबल होता है पॉजिटिव टर्मिनल का, ये होता है निगेटिव का। तो जो निगेटिव टर्मिनल है जो कि नीचे की साइड होता है वो, और पॉजिटिव ऊपर की साइड होता है, तो उससे कनेक्टेड रहना चाहिए। यानी कि एक पहले निगेटिव है उसके पीछे पॉजिटिव होना चाहिए। बैटरीज आर यूज इन सेवरल डिवाइसेज। बहुत सारे डिवाइसेस में बैटरी यूज होती हैं, जैसे कि टॉयज़ में होती हैं, रिमोट कंट्रोल में होती हैं, टॉर्च में होती हैं, ट्रांजिस्टर में भी होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये बैटरी बनी हुई है, ऊपर वाली 2 सेल्स की बनी हुई है, ये 4 सेल्स की बनी हुई है। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, इसका ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप भी इसे यूज़ करते हैं जब आप अपने रिमोट में सेल लगाते हैं, तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो ऊपर की साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, जो नीचे की साइड होती है वो निगेटिव होती है। अब कनेक्टिंग 2 सेल्स टुगेदर टू मेक ए बैटरी। बैटरी को कनेक्ट करने के लिए तो एक के पीछे लगते हैं, लेकिन अगर आपने साइड बाय साइड रखे हुए हैं तो तब आप कैसे करेंगे? ये ऊपर की साइड है, पहले इसमें आप एक वायर नीचे की साइड लेंगे तो ऊपर की साइड से फिर नीचे की साइड, और तो इस तरीके से आपको इसे कनेक्ट करना होगा, तभी आपकी बैटरी बन पाएगी। ड्राइंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे इसमें आप देख रहे हैं 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये इसमें यहाँ पर सेल लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, और ये ऑन और ऑफ का यहाँ पर पिन लगाया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं। ये बल्ब है, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये ग्लोइंग बल्ब होगा, यानी कि बल्ब जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, ये जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे अलग कर देंगे तो ये आपको इसके रेज नहीं बनानी होंगी, क्योंकि फिर बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। और ये सेल का सिंबल है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स। सिंबल्स की हेल्प से पेपर पे इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। दैट आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। सच ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग इट सिंबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम।
जो आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे सिंबल्स का यूज़ करते हुए, जैसा मैंने अभी दिखाया, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं और इसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। दोनों का फर्क समझ लीजिए। पेपर में अगर डायग्राम बनाने के लिए आता तो तब ये बनाना है, और ये आपको चीज़ें चाहिए, इसके कंपोनेंट, तभी बन पाएगा। द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए की, उसमें एक की होती है दैट एक्ट्स एज ए स्विच फॉर द सर्किट। की कौन सी है? जो ये पिन टाइप लगा हुआ है ना, ये मैं इसको थोड़ा क्लियर करके बताती हूँ। ये इसमें जो पिन, जैसे आपको यहाँ पे पिन से बना हुआ है, ये की कहलाता है। क्या कहते हैं इसे की। ये की ओपन होगी तो सर्किट आपका ओपन हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। ये क्लोज होगा, ये की क्लोज होगी तो बल्ब जलेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक्ट्स एज ए स्विच फॉर द सर्किट, द की कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। और इस की को कोई जरूर नहीं कि आप नीचे बनाएं, किसी भी जगह बना सकते हैं। ओपन सर्किट कौन सा होगा? व्हेन द की इज स्विच्ड ऑफ, जैसा मैंने बताया, जब की स्विच्ड ऑफ होगी। स्विच्ड ऑफ का मतलब है ओपन होगी, तो सर्किट ओपन हो जाएगा और उसे हम कहेंगे ओपन सर्किट, या फिर उसे कहेंगे इनकम्प्लीट सर्किट। क्लोज सर्किट कौन सा होगा? व्हेन द की इज स्विच्ड ऑन, जब वो ऑन की पोजीशन में होगी और सर्किट क्लोज होगा तो उसे क्लोज सर्किट कहेंगे, या उसे कहेंगे कंप्लीट सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन हियर कंसिस्ट ऑफ ए बल्ब, इसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया उसमें एक बल्ब है। द बल्ब हैज ए वायर, उसमें एक वायर लगी हुई है, प्रेजेंट इनसाइड इट कॉल्ड फिलामेंट, जिसे फिलामेंट कहते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट, जब फिलामेंट में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये क्लोज हो जाता है। द फिलामेंट ब्रेक्स व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो फिलामेंट टूट जाता है और सर्किट नहीं बनता है। वॉट हैपन्स व्हेन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स, तो ये यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें ये फिलामेंट है, ये वायर है ना, ये वाला फिलामेंट होता है। ये ग्लास बल्ब है, ये ग्लास का बल्ब है पूरा, और ये इसके सपोर्ट के लिए होता है, जैसा लिखा है। ये फिटिंग के लिए होता है, क्योंकि जब आपको लगाना होगा स्विच में तो फिट तो होना चाहिए ना। तो जब मान लीजिए ये फिलामेंट टूट जाता है, ये ब्रेक हो गया, तो सर्किट टूट जाता है और बल्ब नहीं जलता, उसे कहते हैं फ्यूज हो गया है बल्ब। ए लाइट बल्ब, व्हेन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब ब्रेक्स द सर्किट ऑफ द बल्ब बिकम्स इनकम्प्लीट, जैसा मैंने अभी बताया, इनकम्प्लीट हो जाता है सर्किट। हैंस द बल्ब डज नॉट ग्लो, इसलिए बल्ब जलता ही नहीं है, ग्लो नहीं करता है। जलने के लिए बर्न नहीं लगेगा, ग्लो लगेगा। ये ऐसे वर्ड हमें याद रखने चाहिए। एज इट डज नॉट रिसीव एनी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती ही नहीं है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से हीट भी उत्पन्न होती है। वैन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से पास होता है, द वायर गेट्स हीटेड अप, तो वायर हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे ही इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। द हीट दैट इज प्रोड्यूस इन द वायर, वायर में जो हीट पैदा होती है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कितनी हीट बनेगी। मटेरियल ऑफ द वायर, वायर बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लंबाई कितनी है। थिकनेस ऑफ द वायर, वायर की मोटाई कितनी है। आपने कभी देखा होगा जो आयरन होती है प्रेस करने वाली, तो उसमें पतला वायर नहीं लगता, मोटा वाला लगता है, क्योंकि उसे गर्म होना होता है और काफ़ी गर्म होना पड़ता है। मैनी अप्लायंसेज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बहुत सारे अप्लायंसेस काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे अप्लायंसेस उससे ही चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो उससे ही चलता है। रोड लगी हुई होती है, आपने रोड वाला देखा होगा, वो गर्म हो जाती है हीट, उससे में गर्मी लगती है, सर्दियों में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे मैंने बताया, ये इलेक्ट्रिक हीटर है। ये इसमें इतना हीट अप हो जाता है वायर कि आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, इसमें हीटर में भी हीट इतनी ज़्यादा होती है वायर से कि गर्मी लगने लगती है। आयरन भी ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक केटल भी ऐसे होती है, उसमें खाना पक भी सकता है। इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, गीज़र होते हैं जिसमें पानी गर्म होता है, रोड होती है उसके अंदर, तो वो इतनी हीट हो जाती है कि पानी ही गर्म हो जाता है।
इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर होता है, टोस्टर होता है। टोस्टर जिनके घर में हो तो वो जानते हैं कि टोस्ट बिल्कुल सही से बेक हो जाता है उसमें। हेयर ड्रायर होता है, कैसे हीट निकलती है, तो इलेक्ट्रिक वायर ही तो हीटिंग इफेक्ट तो होता है ना। ये फिगर देख के आप याद रखेंगे। अप्लाइंसेज दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स प्रोड्यूस ए हाई अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारी मात्रा में हीट पैदा होती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू देम, जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हाउएवर दिस अमाउंट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवाइस, किसी डिवाइस की ज़रूरत कितनी है इससे अमाउंट चेंज होता रहता है। जैसे प्रेस में आप देखते हैं उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज दे कंटेन ए कॉयल ऑफ वायर। कॉयल आप जानते हैं ना, ऐसे लिपटता हुआ जो होता है वो कॉयल होता है। वायर की कॉयल होती है जिसे एलिमेंट कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय सच अप्लायंसेज, ऐसे अप्लायंसेज को कितनी हीट की जरूरत है इसके अनुसार ही डिफरेंट टाइप साइजेस लेंथ ऑफ वायर आर यूज इन दैम। अलग अलग टाइप, अलग अलग साइज की, अलग अलग लंबाई की वायर उनमें यूज होती है। सम वायर्स स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, ये कैन ब्रेक डाउन और मेल्ट एज दे गेट हीटेड। अगर उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से वायर नहीं लगेगी तो जब वो हीट होंगे तो या तो वो टूट जाएगी वायर या मेल्ट हो जाएगी, इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से वायर लगाई जाती है। प्रोडक्शन ऑफ लाइट इन ए बल्ब ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही बल्ब में लाइट प्रोड्यूस होती है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये हीटिंग इफेक्ट होता है, इससे ही लाइट पैदा होती है इसमें। ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये इसमें ग्लो कर रहा है, ये फिलामेंट होता है। द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज ए कोयल्ड वायर। फिलामेंट क्या होता है, एक कोयल यानी कि ऐसे गोल 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 घूमता हुआ वायर होता है। दैट गेट्स हॉट, जो कि गर्म हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दिस मेक्स द फिलामेंट ग्लो, इससे फिलामेंट ग्लो करता है। एंड एज ए रिजल्ट लाइट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बल्ब, बल्ब में से लाइट निकलती है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, ये यहाँ पर फ्यूज़ जो पुरानी बिल्डिंग्स में पहले यूज़ होते थे ये वो फ्यूज़ है। और फ्यूज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आयरन ही है चाहे गीज़र है, उनमें इस तरह के यूज़ होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस होता है दैट इज यूज टू प्रिवेंट द डैमेज दैट कैन बी कॉज बाय एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत नुकसान पहुंचा सकता है अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा मात्रा में आ जाए। अकॉर्डिंग टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही ए वायर बिकम्स हॉट एज करंट इज पास थ्रू इट, वायर गर्म हो जाती है जब उसमें से करंट जाता है। However, if an excess of current is passed through a wire, अगर बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाए किसी वायर में से, इट कैन मेल्ट, या तो वो पिघल जाएगी या फिर ब्रेक हो जाती है। द इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ए वायर। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या क्या होता है, उसमें एक वायर होती है विच इज़ मेड अप ऑफ ए मेटल, जो एक ऐसे मेटल की या एलॉय की बनाई हुई होती है, विच हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एज ए रिजल्ट द वायर ब्रेक्स डाउन ईजिली एज हाई करंट पासिस थ्रू इट, इसलिए जब हाई करंट उसमें से निकलता है तो वो वायर जल्दी से टूट जाती है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एज द वायर ब्रेक्स, और जैसे वायर ब्रेक होता है, द सर्किट ऑफ द फ्यूज ओपन्स, तो जो फ्यूज का सर्किट है वो ओपन हो जाता है। एंड हेंस नो फॉर द करंट पासिस थ्रू इट, उसमें से फिर करंट ही पास नहीं होता है क्योंकि सर्किट ही टूट जाता है। दिस कैन प्रिवेंट ए शॉर्ट सर्किट फॉर फायर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए जब कभी हाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आग लगने का डर रहता है तो वो शॉर्ट सर्किट को रोकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस आर यूज फॉर डिफरेंट डिवाइसेज, बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेज के लिए अलग अलग तरह के फ्यूजेस यूज होते हैं। सम आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर हाउसेज एज वेल, कुछ घरों के लिए भी अवेलेबल हैं। हाउ कैन एक्सेस करंट पास थ्रू ए सर्किट, सर्किट में से जो ज़्यादा करंट होता है कैसे पास होता है। रीजन्स वाई एक्सेस करंट कैन पास थ्रू ए सर्किट, कि ज़्यादा करंट सर्किट में से कैसे पास हो सकता है, उसके कारण क्या है।
समटाइम्स वी कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस टू द सेम सॉकेट। एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि एक ही जगह में, एक ही सॉकेट में बहुत सारे हम डिवाइस लगा देते हैं। वहीं बल्ब का है, वहीं ट्यूबलाइट का है, वहीं मोबाइल के लिए, वहीं प्रेस लगा ली, आयरन लगा ली, विच रिजल्ट्स इन ड्रॉइंग ऑफ मोर करंट फ्रॉम दैट सॉकेट। इसलिए उस करंट में ज़्यादा करंट आने लगता है। एज ए रिजल्ट द लोड ऑन द सर्किट इंक्रीजेज। इससे सर्किट पे लोड बढ़ जाता है एंड इट कैन लीड टू ए शॉर्ट सर्किट और फायर। उससे या तो आग लग सकती है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। When the insulation of wire get torn away, इंसुलेशन क्या होता है? जिसमें करंट नहीं लगता है, जो कुछ जैसे प्लास्टिक का कवरिंग होती है, अगर वो फट जाए, द वायर कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और वायर एक दूसरे के ही कॉन्टैक्ट में आ जाएं। अब जानते हो ना, वायर के ऊपर एक कवरिंग होती है, कभी येलो, ब्लैक, रेड ऐसे होती हैं, तो वो अगर वो हट जाती है किसी वजह से और दो तार एक साथ आ जाएं, विच कैन कॉज ए स्पार्क, जिसे चिंगारी लग सकती है और में लीड टू ए फायर, या उससे भी आग लग सकती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दिस इज वाई फ्यूजेज आर यूज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट और एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब वो ये, एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस के स्विच लगा देना, लोड बढ़ा देना, इसीलिए फ्यूजेज जो होते हैं वो इसको रोकते हैं। अब है CFL। CFL की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ये होते हैं, ये क्रॉम्पटन एक कंपनी है, सबके हैं, हैवेल्स के भी हैं, फिलिप्स के भी हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। चलिए ये काम कैसे करते हैं देखते हैं। CFL डू नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। CFL इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करती। पहली ये इंपॉर्टेंट बात ये है। दे डू नॉट हैव ए फिलामेंट। दूसरी बात ये, इनमें फिलामेंट ही नहीं होता इनसाइड दैम। इंस्टीड दे कंटेन 2 इलेक्ट्रोड्स दैट प्रोड्यूस लाइट। इनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो लाइट पैदा करते हैं। दीज बल्ब्स हैव ए फ्लोरोसेंट कोटिंग इनसाइड दैम। इनके अंदर एक फ्लोरोसेंट की कोटिंग होती है, परत चढ़ी हुई होती है, विच मेक द लाइट ब्राइटर, जिससे लाइट ज़्यादा चमकदार हो जाती है। CFL दस हैव सेव एनर्जी। इसीलिए CFL से एनर्जी बचती है, एज ए डू नॉट प्रोड्यूस हीट अलॉन्ग विद द लाइट, क्योंकि वह लाइट के साथ साथ हीट पैदा नहीं करती है। ऑर्डनरी बल्ब्स ऑन द अदर हैंड वेस्ट एनर्जी। जो ऑर्डनरी बल्ब होते हैं वो एनर्जी को वेस्ट करते हैं, एज दे गेट हीटेड बाय लाइटिंग अप, क्योंकि जब वो लाइट उनमें जलती है तो हीट भी पैदा होती है, जिससे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। व्हाट इज़ एन ISI मार्क? ISI मार्क क्या होता है? जितने भी घर में आपकी बिजली के सामान होते हैं आप उन्हें देखिए और वहाँ पे ISI मार्क लगा हुआ होगा। तो उसका क्या मतलब होता है? ISI स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। याद रखिए, I इंडियन, S स्टैंडर्ड्स और I इंस्टीट्यूट, विच स्टैंडर्डाइज ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जो कि सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को स्टैंडर्डाइज करते हैं कि स्टैंडर्ड है, उसको ही कहना कहते हैं भाई इस स्टैंडर्ड तक होना चाहिए आपका कोई भी प्रोडक्ट। हैंस इफ एनी अप्लायंस डज नॉट हैव एन ISI मार्क ओवर इट, अगर किसी अप्लायंस पे ISI मार्क नहीं है, इट मीन्स का मतलब ये होता है दैट दिस अप्लायंस डज नॉट कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑफ ISI, कि वो प्रोडक्ट ISI की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है, जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है उसके अनुरूप नहीं है। एंड हैंस इट इज़ नॉट सेफ टू यूज, इसलिए वो यूज़ करने के लिए सेफ नहीं है। कहने का मतलब, मान लीजिए पुअर क्वालिटी के वायर लगा दी तो उसमें वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वो इसलिए ISI मार्क देखना जरूरी होता है। आगे से आप कुछ भी खरीदें तो ज़रूर देखें। ऑन द अदर हैंड इफ़ एनी अप्लायंस होल्ड सच ए मार्क, अगर किसी अप्लायंस पर ऐसा मार्क बना हुआ है, इट मीन्स का मतलब ये इट इज़ सेफ टू यूज़, उसे यूज़ करना सेफ है। इट इज़ ए क्वालिटी प्रोडक्ट, वो अच्छा प्रोडक्ट है। एंड इट विल नॉट लीड टू वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज नहीं होगी। ये ऐसे देखो, ये मार्क लगा हुआ होता है, गीज़र पे मार्क है ये। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं? इसके फुल फॉर्म याद रखिए, MCB। अब सब घरों में यही लगी हुई होती हैं। इसकी M का मतलब मिनिएचर, C का मतलब सर्किट और B का मतलब ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये ऐसी शेप में होती है। ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और MCB जनरली यूज इंस्टेड ऑफ फ्यूजेज। आजकल फ्यूज के बजाय MCB यूज करते हैं। ए फ्यूज ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव करंट, फ्यूज टूट जाता है जब ज़्यादा करंट पास होता है, सो दैट द सर्किट ओपन्स अप, इसलिए सर्किट ओपन हो जाता है। एंड द डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड, डैमेज रोका जा सकता है। हाउएवर वंस ए फ्यूज ब्रेक्स डाउन,
अगर एक बार फ्यूज टूट जाए इट कैन नॉट बी यूज अगेन, तो दोबारा हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। जबकि MCB ऑन द अदर हैंड इज ए स्विच, एक ऐसा स्विच होती है विच टर्न्स ऑफ ऑन इट्स ऑन, जो अपने आप ही ऑफ हो जाती है व्हेन ए सर्किट ओवरलोड, जब किसी सर्किट पे ज़्यादा लोड आ जाता है। वंस द प्रॉब्लम द सर्किट इज रेक्टिफाइड, और जैसे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, सर्किट को रेक्टिफाई किया, तो उसे आप ऑन कर सकते हैं। MCB को ऑन करेंगे तो दोबारा से लाइट जल जाएगी, फ्यूज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए वायर, जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, वो मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसे ही इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। विच वॉज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट, जिसको कि एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ही डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज की थी, दैट द नीडल ऑफ ए कंपास डिफ्लेक्ट्स, कि जो कंपास होती है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है, हटती है, मूव करती है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए वायर प्लेस नियर द कंपास, जब कंपास के नज़दीक रखे हुए किसी वायर में से करंट पास किया जाए। दिस इंडिकेट, इससे ये सूचित होता है दैट ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड नियर द वायर, कि वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, दैट डिफ्लेक्ट द नीडल, जो नीडल को मूव करता है, हटाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी है, ये यहाँ पर दिखाया है मैग्नेटिक कंपास नीडल, ये नीडल है। तो ये जब इसमें से पास करते हैं स्विच में से, तो ये यहाँ से नॉर्थ से ऊपर की तरफ मूव करती है। और ये मैग्नेटिक कंपास नीडल, इसमें भी दोनों में यही दिखाया है। तो इधर ये नॉर्थ से ईस्ट में आ जाएगी और यहाँ पर नॉर्थ से वेस्ट में चला जाएगा। तो इससे ये इंडिकेशन होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपास होती है वो उससे अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, एवरी मैग्नेटिक मटेरियल हैज ए मैग्नेटिक फील्ड, हर मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अप टू विच द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी एक्सपीरियंस, वह उस हद तक ही होता है जब तक उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को अनुभव किया जा सके। ए मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो मैग्नेट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है, उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता ही तब है जब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हो। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये फिर दिखाया गया है, मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये बैटरी है। तो ये मैग्नेटिक डोमेन्स हैं आयरन बार के, तो इनसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जो ये लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड है, कहने का मतलब ये कि इसका इफेक्ट इतनी दूर तक होगा। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कौन कौन से एप्लीकेशन है, क्या क्या इसके यूज़ हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन डोमेस्टिक अप्लाइंसेज, घर की चीज़ों में भी ये यूज़ होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल्स, यानी कि घर में जो आपके बेल बजती है। दे आर यूज इन टॉयज, टॉयज में यूज़ होता है। दे आर यूज इन ऑल काइंड्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि जैसे टेलीफोन है आपका, उनमें सब में यूज़ होता है ये। दे आर यूज इन क्रेन्स, क्रेन्स में यूज़ होता है टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल्स फ्रॉम जंक, जंक में से मैग्नेटिक मटेरियल को निकालने के लिए। मान लीजिए कूड़े में से लोहे का सामान उठाना है तो उसके लिए यूज़ होगा। एंड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, या भारी चीज़ों को उठाने के लिए। दे आर यूज बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स भी इन्हें यूज़ करते हैं। टू रिमूव एनी मैग्नेटिक मटीरियल दैट वी हैव फॉलन इन द आई, अगर आपके आँख में कोई मैग्नेटिक मटीरियल गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक बेल देखिए, आप घर में आपके सबके होती है, काम कैसे करती है, इस प्रकार से अंदर से इस प्रकार से होती है। ये आपका स्विच है, ये यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ इसमें एक स्प्रिंग है, ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, ये हैमर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब इसमें से करंट पास होगा तो ये हैमर इसको गोंग, गोंग का आप कह सकते हैं जैसे घंटा जो होता है, स्कूल में बेल देखिए, मंदिर में तो देखा है ना, जो इस प्रकार से होता है, जिससे वैसे तो हथौड़े से बजाते हैं, इसमें ये इससे बजता है, हैमर से। कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक कॉयल ऑफ वायर वाउंड ओवर एन आयरन पीस, लोहे के टुकड़े पर
वायर को लपेट देते हैं, दैट फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। फिर एन आयरन स्ट्रिप, देख सकते हैं यहाँ पर ये लपेटा हुआ है, ये लोहे का पीस है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है इसमें, और ये वायर लपेट दी है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और फिर एक आयरन की स्ट्रिप लगाते हैं इसमें, एन आयरन स्ट्रिप सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, जिसे कि सॉफ्ट आयरन आर्मेचर कहते हैं, विच एज ए हैमर अटैच टू इट, जिसमें कि एक हैमर अटैच किया हुआ होता है, विच इज जॉइंट टू द वायर कोयल, जो वायर कोयल से भी जॉइन होता है। ए कॉन्टैक्ट स्क्रू थ्रू विच इज अटैच टू द आयरन स्ट्रिप, और एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है, पेच होता है, जिससे कि ये आयरन स्ट्रिप से जुड़ा हुआ होता है। ए बैटरी विच कनेक्ट द वायरन कॉयल, और एक बैटरी होती है जो वायर कॉयल से कनेक्ट होती है, एंड द कॉन्टैक्ट स्क्रू, और कॉन्टैक्ट स्क्रू से भी। ए स्विच इन द मिडिल ऑफ द सर्किट, सर्किट के बीच में स्विच होता है। वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल काम कैसे करती है? व्हेन द स्विच ऑफ द बेल इज ऑन, जब बेल का स्विच ऑन होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉयल ऑफ वायर, तो वायर के कॉयल में से करंट जाता है, विच मेक द आयरन पीस अटैच टू इट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जो आयरन का पीस होता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में वो काम करता है। एज ए रिजल्ट द आयरन पीस अट्रैक्ट द हैमर टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जो आयरन का पीस है, अब वो आयरन तो आयरन को खींचेगा ना अपनी तरफ, हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द हैमर दस हिट द बेल, इससे हैमर बेल को हिट करता है, एंड ए साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड पैदा होती है। एज द हैमर मूव टुवर्ड द आयरन पीस, जब हैमर आयरन पीस की तरफ जाता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्क्रू, तो ये कॉन्टैक्ट स्क्रू से दूर हो जाता है, विच ब्रेक्स डाउन द सर्किट, जिससे सर्किट टूट जाता है। एज द सर्किट ब्रेक द वायर कोयल स्टॉप रिसीविंग एनी करंट, और जैसे सर्किट टूटता है तो वायर कोयल में कोई करंट नहीं आता, विच मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। एज ए रिजल्ट द हैमर फॉल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और जैसे आप देखते हैं कि बेल थोड़ी देर बाद बजनी बंद हो जाती है, तो जो हैमर होता है वो अपनी पोजिशन में वापस चला जाता है। देन एज द हैमर फॉल्स बैक द आयरन स्ट्रिप अगेन, और जैसे फिर दोबारा से एक हैमर स्ट्रिप के ऊपर गिरता है, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू, कॉन्टैक्ट स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आता है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। दिस अगेन टर्न्स द आयरन पीस इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इससे फिर दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो कन्वर्ट हो जाता है, आयरन का पीस, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। एंड द होल प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द बेल इज स्विच्ड ऑफ, और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि आप उसे स्विच ऑफ ना कर दें। दिस रिजल्ट्स इन द कॉन्टिन्यूस रिंगिंग ऑफ द बेल, इससे ही बेल कॉन्टिन्यूस बजती रहती है। आई होप कि पूरा लेसन आपको अच्छे से रिवाइज हो गया है। इसकी अगली वीडियो में मैं MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। वेट फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।